जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या के दिन दान पुण्य व्रत कथा करने से क्या होता है। सोमवार और अमावस्या तिथि हो तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसकी 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने का विशेष महत्व रहता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति और पुत्र की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य के लिए करती है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था, उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वो बहुत परेशान रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं हो रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके माता पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। तो साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबरा गया और उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके उसके बोला कि दूर गांव में एक धोबिन रहती है, वह सच्ची पतिव्रता है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेज दो। जब वह औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली सुबह उसे धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर आती। 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने बहू से पूछा। तब बहू ने कहा कि मुझे लगा आप ये काम करते हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि कौन काम करता है। तब वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई और उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन उससे खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करती धोबिन के पति ने अपने प्राण त्याग दिए। ये सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई और परिक्रमा करने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से ही इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा करके कथा सुनती है। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो जाता है और वो अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लग जाती है।